ओम शांति। अभी हमारे बीच छोटा भाई कुमार नमन एक बहुत प्यारा सा गीत गाएगा। सभी उसको ओम से बढ़ाएं। फर्स्ट टाइम वो चला स्टेज पर आया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती गलती हुई तारीफ तेरी, तो क्या थी हमारे में औकात मेरी। तुम्हें को जीने की काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ न किया है मेरी शर्मसार हो, तेरी रहमतों का चकरार हूँ मैं। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ है सब दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा बोल दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। छोटी सी कुमारी परिवार जो मम्मा की विशेषता सुनाएगी और उसे हमें भी अपने जीवन में फॉलो करना है। मम्मा एक लीडर और योगनिष्ठ महिला थी। उन्हें प्यार से जगदम्बा माँ और मम्मा कहा जाता था। वे शक्ति स्वरूपा थी और सदा योग में स्थित रहती थी। उन्होंने सभी को मातृ प्रेम का अनुभव कराया है। मम्मा की मूल्य बहुत प्रभावशाली होती थी। लोग मम्मा की मूल्य को एकाग्रता से सुनते थे। मम्मा बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती थी वे बहुत महत्वपूर्ण होता था। मम्मा बाबा की हर आज्ञा का पालन करती थी, कभी क्यों कैसे नहीं करती थी। सदा जी बाबा हाँ जी बाबा ही कहती थी। मम्मा कभी भी शो ऑफ नहीं करती थी। वे सेवाएं खूब करती थी, लेकिन कभी कहती नहीं थी मैंने इतनी सेवा की। मम्मा खाने के मामले में बहुत सरल थी। उन्हें जो मिलता वे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती थी। मम्मा के दो स्लोगन थे, हुक्म चला रहा हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो अब हमें भी मम्मा के इस दिवस पर मम्मा की सभी विशेषताओं को अपने जीवन में ग्रहण करना है। ओम शांति। मम्मा की विशेषता तो तकरीबन सब क्या है अच्छी तरह। मम्मा तो है ही है विशेषताओं की खान, गुणों की खान, ज्ञान की खान है। तो हर एक आत्मा को क्या किया उन्होंने भरपूर कर दिया। मम्मा के तो अनेक अनुभव है। अगर मम्मा के अनुभव सुनाते जाए तो सारी रात सारा दिन बीते। और उसमें भी विशेष मम्मा के अंदर अटल निश्चय बाबा के ऊपर, बाबा की बातों के ऊपर अटल निश्चय था। बाबा जो कह रहा है तो ये मुझे प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। तो ये नहीं कि मेरी विचार ऐसा है, मेरा ये है। मम्मा के मुख से कभी भी मैं नहीं निकला। हमेशा ही बाबा ने ये कहा, बाबा ने के ये बोल है, बाबा ने ये बताए। बाबा की ये बातों को हमें अपने जीवन में कभी भी उसके बीच में जरा भी
मम्मा की मैंपन का किसी ने भी अनुभव नहीं किया कि हमेशा ही मम्मा न्यारी और प्यारी रहा। और अपने देह से भी देखो कितनी न्यारी रहे, कितनी तकलीफ थी। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग भी खुद अनुभव करते थे कि मम्मा इतने बीमार होते हुए भी इनके द्वारा हमें दर्द का अनुभव कभी भी ना किया, ना इनके मुख से हमने सुना। तो बताए ना, अंत तक भी मम्मा की जो अवस्था थी कितनी बिल्कुल न्यारी और प्यारी थी। और अंत समय भी मम्मा को यही था कि आज मुझे शरीर छोड़ना है। उसका जरा भी गम नहीं, निर्भय और कर्म भोग पर, शरीर के भोग पर संपूर्ण विजय प्राप्त की। तो हमें भी क्या करना है, ऐसे ही बनना है। शेर की तरह क्या है, सारे इतने जो है यज्ञ को संभाला, जब कहते हैं शेरनी शक्ति। आज आप देखिए दुनिया में मिलिट्री में जो है भाई लोग क्या करते हैं, ज्यादा उसमें क्या है फील्ड में है, फिर भी क्या कहते हैं शक्ति की देवी किसको कहते हैं, दुर्गा देवी को कहते हैं। तो सचमुच उन्होंने प्रैक्टिकल में सारे शेर विकारों को संपूर्ण विजय प्राप्त की। और आप देखिए विद्या की देवी किसको कहते हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा डिग्री जो है भाई लोग प्राप्त करते हैं, सारा दिन नौकरी करना है उनका काम है, फिर भी क्या है सरस्वती, विद्या की देवी किसको कहते हैं, सरस्वती। फिर भी विद्या किससे मांगते हैं, सरस्वती। और शक्ति किससे मांगते हैं, देवी से। और सवेरे से लेकर शाम तक भाई धन कमाने जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी धन की देवी किसको कहते हैं किसको कहते हैं, लक्ष्मी। तो जरूर उस मम्मा ने इस समय क्या किया, प्रैक्टिकल में अनेक आत्माओं को ज्ञान धन से भरपूर किया। तो जब ज्ञान धन से इस समय भरपूर किया, तभी उन्हें क्या कहा, धन लक्ष्मी, धन की देवी। और दुनिया वाले तो कहते हैं क्या, दुनिया वाले क्या कहते हैं, दुनिया वाले तो यही कहते हैं कि धन तो माया है। और बाबा ने अभी हमें, मम्मा ने क्या सिखाया कि धन तो क्या है संपत्ति है, धन तो तुम्हें अथा इस समय भी, इस समय ही वो ज्ञान धन से है कि भविष्य में वो स्थूल धन बनकर क्या सत्य में थोड़ी क्या धन कमाएंगे, हमारा ज्ञान एक दूसरों को सुनाएंगे। जरूर इसी संगम पर ही बाबा ने क्या है, मम्मा ने, शक्तियों ने अपने माना सर्व आत्मा को ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर किया है। तभी आज भी उनका क्या गाय, आज देखो देवियों का सब लोग कितना जागरण करते हैं। तो जरूर उन माताओं, बहनों, कलियों ने, मम्मा ने प्रैक्टिकल में ऐसी आत्मा को क्या विशेष बना करके दिखाया। तभी आज क्या दुर्गा देवी को, शक्ति देवियों की कितनी पूजन करते हैं, यहाँ तक कि शिव की भी इतना नहीं करते हैं। तो शिव बाबा ने आकर के क्या किया, शक्तियों को ही क्या, तभी नवरात्रे वो भी रात्रि के समय मनाते हैं। जरूर रात्रि के समय ही शिव बाबा ने आकर के उन आत्माओं को जगाया। सबसे पहले किसको जगाया, मम्मा ने सब प्रैक्टिकल में करके दिखाया। जो बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल में करके दिखाया। और बाबा भी मम्मा के प्रति क्या है, कितना रिगार्ड, मम्मा का कितना रिगार्ड, और बाबा, मम्मा भी बाबा का कितना रिगार्ड रखती थी। और मम्मा जब क्लास करा रही होती थी, उसके बीच में अगर बाबा आ जाते थे तो बाबा उस समय खड़ाऊ पहनते थे, और जैसे वो वहां प्रवेश होने वाले होते, वो पॉइंट मम्मा
पूरी करती थी, उसके बाद जब वो पॉइंट पूरी करने के बाद बाबा के सामने एक बात भी क्या है ये नहीं सुनाती थी, क्योंकि इतना रिगार्ड था। और बाबा का भी मम्मा के प्रति कैसे रिगार्ड था। मम्मा अगर कहीं जाती थी और क्या करते थे, रास्ते तक छोड़ के आ जाते थे। जब मम्मा कहीं सेवा करके आती थी और बाबा क्या करते थे, रिसीव करने जाते थे और ले आते थे। तो ये बाबा के मम्मा के प्रति इतना रिगार्ड था, मम्मा का भी बाबा के प्रति। और बाबा ने कहा और जी बाबा, उस वो करना ही है जो अभी बाबा ने कहा, तो अभी प्रैक्टिकल, क्योंकि बाबा को भी मम्मा के ऊपर निश्चय था कि ये काम जो है मम्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकता था। और मम्मा का भी बाबा के प्रति ये निश्चय था कि बाबा ने इस काम के लिए जो कहा है, तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी उम्मीद आशा रखी है, तो मुझे ये प्रैक्टिकल में करके दिखाना। एक बार झाड़ का चित्र बनाने के लिए बाबा ने कहा कि ये 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मम्मा तैयार होगा। तो मम्मा दिन रात करके वो झाड़ का चित्र 15-10 दिन के अंदर, उससे पहले ही 2 दिन पहले ही बाबा के आगे तैयार करके आए। तो एक भाई बाबा के सामने आया, कहा कि हम कभी कभी बहुत उदास हो जाते हैं। तो मम्मा ने उस बच्चे को क्या कहा, बाबा ने क्या कहा होगा, मम्मा ने कहा कि आप जो है ना क्या करते हो, हैं क्या करते हो, जमा कम करते हो। माना बाबा की याद में जो अच्छे विचार जो जमा करने चाहिए, जमा का खाता आपका बहुत कम है। तो जब जमा कम होगा तो क्या खर्चा ज्यादा करते हो, व्यर्थ संकल्प ज्यादा लाते हो। तो जब व्यर्थ संकल्प ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उदास अपने आप। इसलिए आज से अपना जमा का खाता जब बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन आपके जो मन के अंदर की उदासी है वो निकल जाएगी। कहते ना मम्मा शुरू में जब घर में थी बहुत क्या गाने में बजाने में हर चीज में क्या थी, प्रवीण थी। और उनके उस समय ऑफिशियल रहती थी, गंभीर रहती थी उस समय। जितना माना गाने हर चीज में, माना उनको हर प्रोग्राम में क्या मिलता था, है कोई न कोई गिफ्ट उन्हें प्राइज मिलती रहती थी। और आपने जितना वो इतना ऊपर थी और उतना ही क्या है गंभीर थी। और बाबा ने मम्मा को आते ही पहचान लिया कि यही इस यज्ञ में क्या, इस यज्ञ को यही आत्मा संभालेगी। और मम्मा के अपने पापा नहीं थे, मम्मा को भी एक सेकंड में यही निश्चय हो गया, यही मेरा कल्प पहले वाला बाप है। उन्हें बाप की फीलिंग हुई और उन्हें क्या बच्ची की फीलिंग है, यही इस यज्ञ को बहुत ऊपर आगे ले जा सकती है। तो कितना भी माना परिस्थिति आने के बाद, कईयों की परिस्थितियां आती थी, कैसे वो क्या करती थी, एक सेकंड भी नहीं लगाती थी क्या उनको हल्का करने। कई बहनें बाबा मम्मा के पास जाती थी, बाबा के पास तो इतना नहीं जाती, पहले मम्मा के पास अपनी बातें सुना देती थी। कोई भारी होकर के आती थी कि उसने ऐसा किया, वो सारा मम्मा बड़े प्यार से सुनती, अच्छा उसने ये कहा, अच्छा अच्छा। फिर मम्मा 1-2 शब्द ही कहती थी। मम्मा कहती थी अगर अगर इसी समय शरीर छूट जाए तो मेरी क्या गति होगी, है कौन सी गति हो, किस गति को पाऊंगी। और कहते उसके बाद वो बहन की दादी कह रही थी, उसके बाद मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि मम्मा ने जो कहा है
कि इसी समय अगर हमारा शरीर छूट जाए, किस गति को पाएगी, क्या दोबारा फिर वो बातें फिर क्या है किसी की अपने मन और चित्त पर नहीं रखा। और मम्मा के बोल सदा के लिए मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। एक बार ब्रिज इंदिरा दादी को मम्मा ने कहा कि बाबा दिन प्रतिदिन बाबा की स्टेज बहुत आगे बढ़ती जा रही है और मुझे भी बाबा जैसा बनना है। तो बाबा जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि बाबा का बंगला अलग था, मम्मा अलग बंगले में रहती थी। ब्रिज इंदिरा दादी जो है बाबा के बंगले में रहती थी। कहते आप मुझे रोज आकर के बताना बाबा की दिनचर्या कैसे है। तो जब वो बाबा की सारी दिनचर्या बताती थी और सारा दिन मम्मा बाबा की दिनचर्या के ऊपर विशेष ध्यान देती थी कि जैसे बाबा करता है वैसे मुझे ही करके दिखाना है। तो जैसे जैसे माना बाबा करते थे, वो सवेरे पूरी रात सुनाती थी, मम्मा सारा दिन में सारा दिन वो एक प्रैक्टिस करती थी कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे बाबा जैसे बनना। बाबा जैसे तो क्या, मम्मा बाबा से भी पहले ही क्या हो गई है, 3-4 साल पहले ही अव्यक्त हो गई थी। तो ऐसे मम्मा का क्या है पुरुषार्थ है कि मम्मा जरा भी अपने समय को क्या नहीं किया, व्यर्थ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाया। और चंद्रमणि दादी कहती है हम तो फिर भी हंसी मजाक में अपना समय क्या वेस्ट करते थे। मम्मा 2:30 बजे उठ करके भी क्या करती थी, ये तो आप सबको ही पता है कि 2:30 बजे उठकर मम्मा चांदनी रात में बैठ करके क्या, एक बार बाबा ने कहा कि जो मम्मा कहाँ है, कहते मम्मा तो यहाँ नहीं है, मम्मा तो ऊपर जो है छत पे है और क्या कर रही, जाओ मम्मा को देख के आओ। ये बाबा मम्मा तो जो है चांद की तरफ देख करके क्या है बहुत योग लगा रही है। और हमने आवाज भी दी, मम्मा पता नहीं कहाँ पहुंची, जबकि मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। अपने बल से ही मम्मा ना साक्षात्कार हुआ ना ध्यान में गई मम्मा, और जो बाबा ने ज्ञान सुनाया उस ज्ञान से ही स्वयं में क्या किया, धारण कर स्वयं में क्या किया, उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाया, तभी मम्मा क्या सीखा। और हम भी अगर मम्मा जैसे जो हम सुनते हैं, अभी तो देखो टीवी के द्वारा किसके माध्यम के द्वारा हम सब मम्मा की विशेषताएं सुनते आते हैं। उन विशेषताओं को हमें सिर्फ कान से सुनना नहीं है, उन विशेषताओं को हमें क्या है, बाबा मुरली में कई बार क्या कहते हैं कि मम्मा जैसे बनना, जैसे मम्मा थी वैसे ही आपको भी क्या है मम्मा के समान बनना है। वो समान हम तभी बनेंगे जब मम्मा जैसे बोल, मम्मा जैसी दृष्टि, मम्मा जैसे कर्तव्य, मम्मा जैसी चाल चलन होगी, तभी तो हम मम्मा के समान बन सकेंगे। तो जगदीश भाई भी कहते आज हम देश विदेश में भी घूम करके आए, जो मम्मा का जो रूप है वैसे रूपवान कोई भी नारी मैंने आज तक नहीं देखा। मम्मा सिर्फ शरीर की सुंदरता ही नहीं थी, परंतु तो उनके अंदर बहुत रूहानियत थी, जिस रूहानियत के कारण वो सबको क्या करती थी, आकर्षित। कहते एक बार मम्मा के सामने कहते सुना था ना कि मम्मा बहुत पवित्र है, मम्मा बहुत शक्ति रूप है, वो सुनते थे। तो 3-4 लोग जो है परीक्षा लेने के लिए आए कि देखते हैं इनकी मम्मा कितनी पवित्र है, कितना कुछ है। जैसे वो सामने से आ रही थी, मम्मा ने हाथ दे करके वहां पर रुक जाओ, तो जैसे उनको कहा रुक जाओ, तो वहां पर ही उनको रियलाइज हो गया
कि हम सचमुच क्या सोच रहे थे मम्मा को, और मम्मा को तो हमने ना मुख से बोला ना कुछ किया, और मम्मा ने पहले से दूर से हमें क्या रोक दिया। तो उनके जो संकल्प चल रहे थे उसी समय क्या है मम्मा ने अंदर ही अंदर उनके संकल्पों को क्या खत्म कर दिया। तो ऐसे जब हम अपने धारणा को इतना मजबूत बनाएंगे, आज भी बालक मम्मा ने कहा ना आत्मिक बल हो, तो आत्मा के अंदर बल समर्थ होगी तो वो आत्मा क्या कर सकती है, अपने जीवन को जल्दी अपने बताया ना अपने संस्कार को बदल कर इतना छोटा सा कितना प्यारा हमारा संसार है, और सचमुच उस दुनिया में हम क्या करेंगे किसी भी चीज की 21 जन्म क्या करेंगे मौज मनाए। गाने एक भाई ने कहा कि चलो 21 जन्म के बाद तो फिर भी हमें गिरना, तो ये आगे का क्यों सोच रहा है, पहले 21 जन्म का सुख तो प्राप्त कर लो। अच्छा, ओम शांति। अभी योग में यही संकल्प करना है कि हमें मम्मा जैसे बनना है, और हम मेरे अंदर जो छिपा हुआ संस्कार है वो हमें अंदर ही अंदर क्या मर्ज खत्म करना है। और जब भोग लगेगा और मम्मा के आगे जो श्रद्धांजलि देख मेरे से अंगूर ले लेना। अच्छा, ओम शांति।